कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। हर दिशा बंद, हर रास्ता मुश्किल और कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन दोस्तों, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब समझ लो सुबह बहुत पास है। भगवान जब हमें अच्छे दिन देने वाले होते हैं तब वो पहले कुछ खास संकेत भेजते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे जो भगवान खुद हमें देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अब अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। भगवान जब आपके जीवन में बदलाव लाने वाले होते हैं तो वह आपके इर्द गिर्द कुछ अजीब लेकिन शक्तिशाली घटनाएं करवाते हैं। सबसे पहला संकेत होता है अकेलापन। आप महसूस करने लगते हैं कि जो लोग आपके करीब थे वो आपसे दूर होने लगे हैं। रिश्ते टूटते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं और मन बेचैन रहने लगता है। लेकिन ये अकेलापन असल में भगवान की प्लानिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप खुद से जुड़ते हैं, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आपको असली दिशा मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मनुष्य अपने कर्मों में अडिग हो जाता है तब प्रकृति स्वयं उसके मार्ग को प्रशस्त करती है। यानी जब हम अपने रास्ते पर चलने लगते हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, तब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर हमारे लिए ऐसे मौके लाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। दूसरा संकेत होता है अचानक आने वाली समस्याएं। जो पहले आसान था वो कठिन लगने लगता है। चीज़ें टूटने लगती हैं, मोबाइल, गाड़ी या घर के रिश्ते तक। ये संकेत होता है कि पुराना खत्म हो रहा है ताकि नया शुरू हो सके। पुरानी चीज़ें, पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, सबको हटाया जाता है ताकि आपकी ज़िंदगी में नया अध्याय शुरू हो सके। आज मैं आपको राजीव की कहानी सुनाता हूँ। राजीव एक साधारण नौकरी करता था। अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर में पैसों की तंगी, रिश्तेदारों की आलोचना, दोस्तों की दूरी, सब एक साथ हुआ। पर राजीव ने हार नहीं मानी। उसने वो काम करना शुरू किया जो बचपन से उसका सपना था। एक YouTube चैनल शुरू किया। शुरू में कोई नहीं देखा, लेकिन उसने लगातार मेहनत की। 6 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ और फिर उसे ब्रांड से ऑफर आने लगे। आज वही राजीव जिसने मुश्किलें झेली थीं, करोड़ों लोगों को मोटिवेशनल भाषण देता है। उसने बताया, अगर भगवान ने मुझे उस समय नौकरी से न निकाला होता तो शायद मैं कभी अपना असली टैलेंट नहीं पहचान पाता। समस्या एक छुपा हुआ आशीर्वाद होती है। तीसरा संकेत आत्म मंथन। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपका मन खुद से सवाल करने लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यही मेरा रास्ता है? मुझे कौन रोक रहा है? इस प्रकार का आत्म मंथन भगवान की प्रेरणा होती है। वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं ताकि आप अपने भीतर झांक सकें। चौथा संकेत सपनों का तेज होना। रात को आने वाले सपनों में आप कोई ऊंचाई छूते हैं, कोई नई राह पर चलते हैं या उड़ते हैं। ये संकेत हैं कि आपकी आत्मा भविष्य को महसूस कर रही है और भगवान आपको तैयार कर रहे हैं उस अच्छे वक्त के लिए जो अब ज़्यादा दूर नहीं। जब ये संकेत दिखने लगे तो घबराएं नहीं, बल्कि इन 5 बातों को अपनाएं। शांत रहें, क्योंकि तूफान के बाद ही इंद्रधनुष आता है। आभार जताएं, भगवान को धन्यवाद कहें हर परिस्थिति के लिए। लगातार कर्म करते रहें, क्योंकि मेहनत ही वो दीपक है जो अंधेरे को चीर सकता है। खुद को नकारात्मक लोगों से दूर रखें, वो आपके अंदर के विश्वास को खत्म कर देंगे। प्रार्थना करें, लेकिन मांगने के लिए नहीं, ताकत पाने के लिए। जब आप इन बातों को अपनाते हैं तो भगवान खुद रास्ते खोलते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब हमारे जीवन में संघर्ष, परेशानियां और रुकावटें आने लगें तो यह संकेत है कि परमात्मा हमें अगले चरण के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे दिन आने से पहले ये कठिनाइयां हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। प्रेरणा। कठिन समय भगवान की बनाई हुई परीक्षा है। जितना आप सहेंगे उतना आप खिलेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई काम आप निरंतर बिना रुके करते रहते हैं
और फिर भी परिणाम नहीं मिलते, तो यह भी एक संकेत है कि आपके अच्छे दिन नज़दीक हैं। भगवान आपको धैर्य और स्थिरता की परीक्षा दे रहे होते हैं। प्रेरणा। जब जीवन जवाब देना बंद कर दे, तब समझो भगवान कुछ बड़ा लिख रहे हैं। न परिवर्तन से डरिए, न परिवर्तन से भागिए। जब अचानक जीवन में परिवर्तन आते हैं, नौकरी छूट जाए, रिश्ते टूट जाए, अकेलापन महसूस हो, तो ये सब संकेत हो सकते हैं कि पुराना खत्म हो रहा है ताकि नया और अच्छा आ सके। प्रेरणा। जो छिन रहा है वो ज़रूरी नहीं आपका था, जो मिलने वाला है वो निश्चित ही आपके लिए बना है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। जब मन बेचैन होने लगे, आत्मविश्वास कम हो जाए और आप बार बार खुद पर संदेह करने लगें, तब समझिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भगवान आपको खुद पर विश्वास करना सिखा रहे हैं। प्रेरणा। अंदर की लड़ाई जीत ली तो बाहर की दुनिया झुक ही जाएगी। हर संकट एक संकेत है कि कुछ नया आरंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की परीक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले उन्हें वनवास दिया, लेकिन वही वनवास उन्हें महाभारत की विजय के लिए तैयार कर गया। प्रेरणा। अगर जीवन आपको पीछे खींच रहा है तो समझिए यह आपको ऊंचा उछालने की तैयारी है। भगवान हमेशा सुनते हैं, बस उत्तर थोड़ी देर से देते हैं। जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तब ये संकेत है कि उत्तर आने वाला है। लेकिन उससे पहले भगवान चाहते हैं कि आप उनकी योजना पर भरोसा रखें। प्रेरणा। जब कोई जवाब नहीं आता, तब भगवान चुपचाप आपके पक्ष में काम कर रहे होते हैं। जब जीवन की गति धीमी पड़ जाए, तो समझो अब भगवान खुद दिशा तय करेंगे। कई बार चीज़ें रुक जाती हैं, प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिलती। यह भी एक संकेत होता है कि भगवान अब आपको अपने समय पर सही राह पर ले जाएंगे। प्रेरणा। देरी से मिला हुआ फल सबसे मीठा होता है। अंधेरों में जब दीप न दिखे और मन में हो पीड़ा गहरी, तब समझो प्रभु ने रच दी है नई सुबह की एक डगर सवेरा। जब अपने भी पराइयों जैसे हों और राहें हों बिल्कुल सूनी, तब मत घबराना मन के राही, यही तो हैं शुभ संकेत की धुनें। जब टूट जाए हर सपना तेरा और साज न बजे जीवन वीणा, तब कृष्ण मुस्काकर कहते हैं, अब मैं खुद बनूंगा तेरी नीयत का मीना। जो खो रहा है वो भ्रम था केवल, जो आएगा वो सच्चा संबल। बस तू चलते जा विश्वास लिए, तेरे लिए लिखा है प्रभु ने कमाल लिखा। जब जीवन में शांति नहीं होती, तब भगवान हमें भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त लगे और भीतर बेचैनी हो, तो यह संकेत है कि अब आत्मचिंतन का समय है। अच्छे दिन आने से पहले श्री कृष्ण आत्मा को तैयार करते हैं ताकि वो आने वाली खुशियों को समझ सके। प्रेरणा। अशांति आने वाली स्थिरता का निमंत्रण है। जब तुम अकेले पड़ जाओ, तब जान लो भगवान तुम्हें खुद से मिलाने वाले हैं। रिश्तों का टूटना, लोगों का दूर हो जाना, ये संकेत हैं कि अब समय है ईश्वर से जुड़ने का, अपने उद्देश्य को समझने का। प्रेरणा। अकेलापन भगवान की गोद में बैठने का निमंत्रण है। जब दुनिया आपको नज़रअंदाज करे, तब जानिए कि भगवान आपकी तरफ देख रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब लोग आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं, तो यह समय होता है स्वमूल्यांकन का। ईश्वर तब हमें सिखाते हैं कि सच्ची पहचान अंदर से आती है, बाहर से नहीं। प्रेरणा। जब दुनिया खामोश हो जाए, तो भगवान की आवाज़ सबसे तेज़ होती है। हर ठोकर अच्छे दिनों की पहली सीढ़ी है। जब जीवन में एक के बाद एक असफलताएं मिले, तो समझिए आपकी आत्मा तप रही है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही आत्मा तैयार होती है बड़ी सफलताओं के लिए। प्रेरणा। हर गिरावट एक नई उड़ान का अभ्यास है। जब तुम कुछ बड़ा खो दो, तो यह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। श्री कृष्ण जीवन में कभी भी सिर्फ लेने नहीं आते, वो जब कुछ छीनते हैं तो बदले में बड़ा कुछ देने की तैयारी कर चुके होते हैं। प्रेरणा। जो गया है वो जगह खाली कर रहा है जो आने वाला है। जब मन बार बार एक ही दिशा में खींचे, तो समझो वही तुम्हारा मार्ग है।
भगवान संकेत भावनाओं के माध्यम से भी देते हैं। जब कोई सपना, कोई राह बार बार मन में लौट कर आए तो वो भगवान की तरफ से मंजूरी होती है। प्रेरणा अंतर मन की पुकार, परमात्मा की आवाज़ होती है। विलंब कभी इनकार नहीं होता, बस ईश्वर की तैयारी होती है। श्री कृष्ण बार बार यह सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा संकेत है। जब चीज़ें समय ले रही हों तो यह भगवान का तरीका है आपको सबसे उपयुक्त समय पर सबसे उत्तम फल देने का। प्रेरणा प्रतीक्षा का मतलब है प्रभु अभी भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ को गढ़ रहे हैं। हर बार जब तुम टूटो, तुम फिर से जुड़ने के लिए अधिक सक्षम होते हो। जब कोई तकलीफ आपको झकझोर दे और आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करें तो यह संकेत है कि भगवान आपको नए रूप में तैयार कर रहे हैं। प्रेरणा भगवान कभी नहीं तोड़ते, वो सिर्फ नया बनाते हैं। जब राहें सब सूनी लगें और मन में उठे आंधियाँ, तब कान्हा कहते हैं धीरे से, मैं हूँ मत हो तू हताश पिया। जब अपनों की बातें चुभें और सपने बिखर जाएं, तब ये संकेत है मेरे कि अब नए दिन आने आए। जो टूटा है वो जोड़ूंगा, जो रोया है अब हंसाएंगे। बस तू विश्वास रख मुझ पर, तेरे लिए स्वर्णिम पल मैं लाऊंगा। चीज़ें बार बार बिगड़ने लगती हैं, ये संकेत है कि जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें बदलाव ज़रूरी है। जो स्थायी नहीं वह बिखरेगा ताकि तुम नए जीवन की ओर बढ़ सको। लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, जब आप अकेले पड़ने लगते हैं तो भगवान चाहते हैं कि आप खुद को पहचानें। जब सब दूर चले जाते हैं मैं सबसे पास आ जाता हूँ। आपकी सोच बदलने लगती है। अचानक आपके अंदर नए विचार, नई ऊर्जा और बदलाव की ललक पैदा होती है। भीतर की आग ही बाहर का प्रकाश बनती है। आप बार बार असफल होते हैं, ये ईश्वर की परीक्षा है। क्या आप अपने उद्देश्य के लिए समर्पित हैं? हर हार तुम्हें विजय के और करीब लाती है। मन बेचैन और व्याकुल हो जाता है। ये संकेत है कि आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। मन की हलचल आत्मा के जागने की घंटी होती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप संदेश देखने लगते हैं। आपको लगता है जैसे हर बात का गहरा अर्थ है। ये भगवान का तरीका होता है आपको जगाने का। जब तुम हर चीज़ में मुझे देखने लगो तब समझो मैं तुम्हारे पास हूँ। अचानक कुछ खो जाता है, ये संकेत है कि वो चीज़ अब आपके विकास में बाधा बन चुकी थी। जो तुमसे दूर हो गया वह तुम्हारे भविष्य के योग्य नहीं था। आत्मबल बढ़ने लगता है। परिस्थितियाँ कठिन होने के बावजूद भीतर से एक शक्ति महसूस होने लगती है। जब तू खुद को कमज़ोर समझे तो याद कर, मैं तेरे भीतर हूँ। जब छा जाए जीवन में अंधेरा और हर सपना लगे अधूरा, तब कान्हा कहते हैं संकेत है ये, मत हो तू दूरा। जब अपने भी साथ ना दें और राहों में कांटे बिछ जाए, तब समझो प्रभु ने भेजे हैं नए सवेर के पहले संदेश आए। जो खो रहा है वो भ्रम था तेरा, जो आने वाला है वो सत्य सवेरा। बस तू श्रद्धा रख, मैं साथ हूँ तेरे। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा मेरे ही फेरे। दोस्तों याद रखिए, अच्छे दिन आते हैं लेकिन वो अचानक नहीं आते। वो धीरे धीरे संकेत भेजकर आपको तैयार करते हैं। जो समझ गया वो सफल हो गया। जो इन संकेतों को नज़रअंदाज करता रहा वो बार बार वहीं फंसा रह जाता है। अगर आज आप मुश्किल में हैं, अकेले हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। बस भरोसा रखिए, भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने इनमें से कौन कौन से संकेत अनुभव किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश जो बदल सकते हैं आपकी सोच और आपका जीवन। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।